Okay, students, good afternoon. Last time we were making discussions on antennas, right? What is an antenna? How antenna is working? What is half wave dipole antenna? Then how radiations are coming into the picture? What was the mechanism of the radiation? And how dipole antenna was evolved? Okay. So, and we have also made discussion on isotropic antenna, okay, which radiates uniformly in all directions. Now, today we will discuss classification of antenna. Antennas are that can be categorized as a resonant antenna and non-resonant antenna. What is resonant antenna? A resonant antenna is nothing. It is a transmission line which is having a length of which is exactly equal to the multiples of half wavelength. हैगा ਜਿਹੜਾ रेजोनेंट एंटीना ਉਹ ट्रांसमिशन लाइन ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ which is exactly equal to the multiples of half wavelength and it is open at both ends ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਥਾ ਸਿਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ट्रांसमिशन लाइन बारे पता लग गया होगा चाहे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट NFTL करा रहे मैडम वो पता लग गया होगा तो रेजोनेंट लेंथ ये जो एंटीना की लेंथ आ जिदा λ/2 इंटू 1 हो गया ना मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेव लेंथ तो जो 1 इंटू λ/2 2 इंटू λ/2 2 ना 2 कट के 3 इंटू λ/2 4 इंटू λ/2 5 इंटू λ/2 सो λ/2 के मल्टीपल्स है तो जी भी λ/2 का मल्टीपल्स है वो रेजोनेंट एंटीना ठीक है रेडिएशन और जो रेडिएशन पैटर्न है वो जिदा 8 की फिक्र होंगी 8 बनया देखो 8 इदा का बनता ठीक है सो रेडिएशन पैटर्न ऑफ λ/2 डायपोल रेजोनेंट एंटीना इज टिपिकली ए फिगर ऑफ 8 इदा का ये तो है हाफ वेव डायपोल रेजोनेंट एंटीना पर आ जोड़ा ये नॉन रेजोनेंट एंटीना तो नॉन रेजोनेंट एंटीना की है नॉन रेजोनेंट एंटीना जिहदी लेंथ जी एंटीनास की वो इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दी मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ मतलब इन्हों की जी लेंथ आ वो एग्जैक्टली इक्वल टू दी मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ नहीं है ठीक है सो नॉन रेजोनेंट एंटीना इज वन ऑन विच स्टैंडिंग वेव इज नॉट प्रेजेंट यह भी एक प्लस पॉइंट स्टैंडिंग वेव का मतलब होंगे भी ट्रांसमिटिंग एंड वालों मतलब सोर्स एंड वालों जो लोड एंड वालों सिग्नल जा रहा प्रोपिगेट हो रहा ठीक है और जो लोड एंड प्रॉपर नहीं है मिसमैच है सोर्स नाल फिर उत्थे कुछ पावर अब्जॉर्ब हो जाएगी और मैक्सिमम पावर जी वापस आ जाएगी जी वापसी वाली पावर है ना वो इंसीडेंट पावर के नाल जी फॉरवर्ड पावर है वो किसी जगह जो वो मैच होंगी आ किसी जगह वो सिग्नल ऐड हो जाता किसी जगह वो कैंसल हो जाता जिथे ऐड होंगे इन फेस करके उत्थे मैक्सिमम बन जाता जिथे घटदा मिनीमम उत्थे मतलब आउट ऑफ फेस करके वो घट जाता तो उत्थे मिनीमम बन जाता तो इस तरीके ना इन्हों असीं स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोलते हैं तो जिन्हां ये नॉन रेजोनेंट एंटीना ऐसे आ जिन्हां दी वेव्स एक एंड से अब्जॉर्ब भी हो जांदियां उधरों वापस कुछ मुड़दा ही नहीं आ देखो ना मैक्सिमम जी स्ट्रेंथ है इक्को डायरैक्शन है आ देखो इधर नूं आ मेजर लो बन गया सो वेव्स ट्रैवल्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरैक्शन ओनली तो ये स्टैंडिंग वेव्स एबसेंट रहनियां किच नॉन रेजोनेंट एंटीना पता लग गया तो और असी दूजे पासे ये कहिए क्योंकि इन्हों की जी टर्मीनेशन है वो करैक्ट है मतलब जो टर्मीनेशन है वो करैक्ट है जो टर्मीनेशन करैक्ट का मतलब है उतो रिफ्लैक्शन नहीं होनी लोड एंड तो टुवार्ड द सोर्स एंड टर्मीनेशन करैक्ट का मतलब इंपीडेंस मैच कर रही है तो लोड एंड तो कुछ भी वापस नहीं होएगा इस करके स्टैंडिंग वेव्स जोड़े वेव्स वो अकर होनी नहीं वो एबसेंट रहनी किस केस नॉन रेजोनेंट एंटीना आ देखो जिदा आ सोर्स आ तो आ एंटीना आ सोर्स वालों थ्रू एंटीना दे जो सिग्नल प्रोपिगेट होंदा लोड वाल जांदा ते जे एंटीना की करैक्ट टर्मीनेशन है यदा मतलब सारी पावर सोर्स की इधर ही अब्जॉर्ब हो जानी नथिंग विल बी रिफ्लैक्टेड बैक तो जो रिफ्लैक्शन नहीं होनी तो स्टैंडिंग वेव्स पैदा नहीं होनी क्लियर हेलो हाँ बच्चों यस सर नॉन रेजोनेंट एंटीना इज टर्मिनेटेड प्रॉपर्ली तो ठीक है ये रेडिएशन पैटर्न जो आप दिखाता तुहानूं उपरों वो मतलब नॉर्मली इन्हूं यूनिडायरैक्शनली कहते हैं
मीनस इक्को डायरैक्शन दे विच रेडिएट होना सिग्नल का। पर इहदियां कुछ डीमैरिट्स ने, किवें गेन घट आ, लो एफिशिएंसी ड्यू टू पावर डिसिपेटेड इन दी टर्मिनेशन। मतलब एफिशिएंसी घट है, पावर डिसिपेशन इन दी टर्मिनेशन मीन जो करैक्ट लोड टर्मिनेट किया कुछ पावर डिसिपेट हो जाती है, तो दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस और एंटीना का साइज ज़्यादा वड्डा हैगा। हाँ पता लग गया। तो चलिए एनीवे उदा तो इन्हें नहीं दसिया, उदा अगे जो तुम पढ़ोगे थोड़ा जिहा हाई फ्रीकुएंसी एंटीना जिवें डिश एंटीना है, ये भी जो यूनि डायरैक्शन एंटीना, क्योंकि एक डायरैक्शन के गेन डायरैक्टिविटी मैक्सीमम, ठीक है। और होर भी तुहानूं पढ़ावांगे एंड फायर एरे, ब्रॉड साइड एरे एंटीनास की ने, हाई फ्रीकुएंसी एंटीना की है, यागियो का एंटीना की है। जो आप टाइप्स पढ़ांगे तुहानूं उन्हां दे रेडिएशन पैटर्न बारे भी पता लगूगा, एंटीना का कितना जानी किधर नूं स्ट्रेंथ वध वो पैदा कर रहा, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म दे विच किधर नूं सिग्नल रेडिएट कर रहा वध, फिर आप वो फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, उत्थों रेडिएशन पैटर्न बनता किदां दा। तो एंटीना का रेडिएशन पैटर्न की आ, इहदी पहलां गल करांगे, ठीक है। एक पासे आ राइट हैंड साइड पर एक डायग्राम दी है, इनू नोट करो। ये एक रेडिएशन पैटर्न दिखा लिया एंटीना का, जिहदे तुसीं नोट करो, कहंदा ये बेसिकली आप पिछे पहला पढ़िया, वी हैव डिफाइंड ए सोर्स कॉल्ड आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। एक सोर्स है जिन्होंने असीं पहले डिफाइन कर चुके हैं, जिहदा नाम हैगा आइसोट्रॉपिक रेडिएटर। आइसोट्रॉपिक का मतलब सारे पासे इक्वल डायरैक्शन दे विच इक्को जिहा प्रोपीगेट करना, सोर्स विच रेडिएट्स इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरैक्शंस। तो पर यह तो आइडियली है, जानी जे आप पर प्रैक्टिकली या रियल मैंने मन्निया भी कोई भी जोड़ा आइसोट्रॉपिक रेडिएटर है वो ट्रूली आइसोट्रॉपिक रेडिएटर नहीं होंदा। मतलब सारे पासे प्रैक्टिकली वो एंटीना जो आइसोट्रॉपिक रेडिएटर्स घट रहे, हाउएवर ऑल द प्रैक्टिकल ट्रांसमिटिंग एंटीना आर नॉट आइसोट्रॉपिक रेडिएटर्स। तो दे कैन ट्रांसमिट मोर एनर्जी इन सम डायरैक्शंस दैन अदर डायरैक्शंस। किसी खास डायरैक्शन के उन्हें एनर्जी वध ट्रांसमिट करती दूजिया नालों। एक ग्राफ दिखा लिया हुण, ग्राफ डायग्राम जिहड़ा की दसदा सानू दी मैनर इन विच एन एंटीना रेडिएट्स पावर इन डिफरेंट डायरैक्शंस इज नोन एज रेडिएशन पैटर्न ऑफ दी एंटीना। ये तरीका दसदा भी एक एंटीना डिफरेंट डायरैक्शन दे विच, डिफरेंट दिशावां दे विच, ठीक है, कितना रेडिएट करता, फिर वह ग्राफ बनया। एक ग्राफ और डायग्राम विच टेल्स अस अबाउट द मैनर इन विच एन एंटीना रेडिएट्स पावर इन डिफरेंट डायरैक्शंस, ठीक है। वो जी जिदा वो जी पावर जो आप बनाने वह रेडिएशन पैटर्न बन जाता। फॉर रिसीविंग एंटीना दिस डायग्राम इज नोन एज डायरैक्शनल पैटर्न ऑफ द एंटीना। रिसीविंग एंटीना वास्ते ये जी डायग्राम आ असी इनू डायरैक्शनल पैटर्न बोलते हैं एंटीना का। जिमें इस डायरैक्शन 180 डायरैक्शन मैक्सीमम उन्हें ट्रांसमिट किया या रेडिएट किया, उधर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जी लाइना बिल्कुल माइनर लोब्स ने, आ मेजर लोब है, ये फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। सो 180 डायरैक्शन के सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा, जबकि 90 तो 270 है नहीं। 0 डायरैक्शन के सिर्फ माइनर लोब्स है। पता लग गया, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ बहुत घट है। सो 180 डायरैक्शन इन इक्वल डायरैक्शन हो गई ना ज़्यादा, ये नॉन रेजोनेंट एंटीना बने, रेडिएशन पैटर्न है एंटीना का, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न इज प्लॉटेड ऑन दी पोलर कोऑर्डिनेट पेपर। अच्छा आ जो पेपर है इसका नाम की है, इसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट पेपर। सुन रहे हैं बच्चों? हेलो हेलो, यस सर, वो बोलो हाँ जी ठीक सर। है। रेडिएशन पैटर्न जोड़ा ये पोलर कोऑर्डिनेट पेपर ते ही प्लॉट होंदा। आ जोड़ा पेपर है ये तुहानूं ना तुसी नैट ते जाके इंटरनेट दे विच गूगल 'च जाके पोलर कोऑर्डिनेट पेपर का इमेज देखना तुहानूं मिल जाएगा, उतों डाउनलोड कर लियो, फिर बाद प्रिंट लै लियो, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वेले ये रेडिएशन पैटर्न तुसी उस ग्राफ के उपर ही, उस पेपर उपर ही, इनू पोलर कोऑर्डिनेट पेपर कहने हैं, ये उपर ही प्लॉट करना जो फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करोगे, ठीक है। इट इज़ ए प्लॉट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इन वोल्ट पर मीटर वर्सेस एंगल थीटा एंड डिग्रीज।
तो किसे किन्ने एंगल ते किन्ने डिस्टेंस दे विच किन्नी फील्ड स्ट्रेंथ है, किन्नी जानी वोल्टेज दा ओहदा इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किन्नी है, समझ आउंदी है। मतलब किसी खास डायरेक्शन जिदा हम 180 डिग्री ते एंगल हो गया ना, इस डायरेक्शन दे विच फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, ठीक नहीं। फिर 90 ते 270 ते ਜਾਂ 180 ਤੇ 270 ਦੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 180 ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਧਰ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Radiation antenna radiates maximum energy in the 180 direction with respect to the reference point 0। मतलब 0 point ਨੂੰ ਅਸੀਂ reference ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ 180 ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਗਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੀ, ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਤੀ। It is important to note that a radiation pattern has been drawn for a constant distance. The field strength is measured at the same fixed distance by rotating the antenna through various angles। ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ, ਆ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਫਿਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੇਨ ਵੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਸੋ ਦਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, डायरेक्शन का इफेक्ट है उत्ते। रेडिएशन पैटर्न विल शो दी इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन, दिशा का प्रभाव वो पैटर्न शो करेगा, ना कि डिस्टेंस। सो एन एंटीना हैविंग दिस टाइप ऑफ रेडिएशन पैटर्न जो ऊपर दिखा लिया इज कॉल्ड डायरेक्शनल एंटीना, ठीक है। इनू डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन के रेडिएशन स्ट्रेंथ जी ज़्यादा इलैक्ट्रिक। सो आइसोट्रोपिक रेडिएटर की आ वो ओमनी डायरेक्शनल है, जिदा परमात्मा नूं कहंदे आ वो ओमनीपोटेंट है, ये सारे पासे प्रेजेंट रहने वाला। इदां जिहड़ा ओमनी डायरेक्शन आइसोट्रोपिक एंटीना वो एक किस्म दा ओमनी डायरेक्शन एंटीना, मतलब 10 डायरेक्शनल एंटीना डू नॉट रेडिएट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जिहड़े ऊपर दिखा लिया डायरेक्शनल एंटीना जिहड़ा नॉन रेजोनेंट एंटीना वो सारियां डायरेक्शन दे विच इक्को जिहा रेडिएट नहीं करते। सो दे रेडिएट सिलैक्टिवली मोर इन प्रेफर डायरेक्शन। प्रेफर डायरेक्शन का मतलब क्या, किसी खास दिशा के किसी खास एंगल ते उन्हें मैक्सिमम सिग्नल जो रेडिएट करना, उन्होंने असी कह दें डायरेक्शनल एंटीना या नॉन रेजोनेंट एंटीना। क्लीयर? हेलो हेलो हाँ जी सर। किथे चल गए, किथे चल गए बच्चों? हाँ जी सर। एंटीना गेन की आगे। अच्छा हुण एंटीना आ उहदे नाल जुड़ियां हुई टर्म्स की आ, उहनूं कहंदे अंग्रेजी च टर्म्स एसोसीएटेड विद एंटीना। वो पहला गेन की आ, एंटीना गेन की हुंदा। एज वी नो दैट डायरेक्शन एंटीना रेडिएट मोर पावर इन सर्टेन डायरेक्शन दैन अदर। ओमनी डायरेक्शन एंटीना रेडिएट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। We can put this in a different way. A direction antenna is said to have gain in a particular direction. The definition in connection with the antenna gain are as follows। अच्छा हाँ पता लग गया, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट डायरेक्शन। आ देखो रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट डायरेक्शन बाय एन आइसोट्रोपिक एंटीना टू दैट बाय ए डायरेक्शनल एंटीना। मान लो आप की करने आ, पहला पावर डेंसिटी ले लैनी आ, किहदी पावर डेंसिटी
रेशियो ऑफ द पावर एंटीना दी रेशियो ऑफ द पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट डायरेक्शन किस खास दिशा दे विच कितनी पावर डेंसिटी रेडिएट हुई वो बटे यानी रेशियो लैनी थले आइसोट्रोपिक एंटीना दी रेडिएशन बाई एन आइसोट्रोपिक एंटीना टू दैट बाई डायरेक्शनल एंटीना ठीक है ਇਹਦਾ मतलब ऊपर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ both these power densities ਥੱਲੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ so these power densities are measured at the same distance and both the antennas radiate the same amount of total power ठीक है the directive gain is thus a power ratio directive gains of the practical antennas are greater than unity ठीक है unity ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ practical antennas ਜੇ ਆਪਾਂ directive gains ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਟਰਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायरेक्टिविटी की the directive gain can be defined in any direction देखो डायरेक्टिव गेन ਤੇ डायरेक्टिविटी ਚ ਕੀ ਫਰਕ डायरेक्टिव गेन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ can be defined in any direction ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ डायरेक्टिविटी ਆ means maximum directive gain which is obtained only in one direction जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मैक्सिमम वो डायरेक्टिविटी है सर जो डायरेक्टिव गेन है वो की है उन्होंने असीं डिफाइन करते हैं किसी भी दिशा के पर जी डायरेक्टिविटी मीनस किसी खास दिशा के डायरेक्टिव गेन का मैक्सिमम होना जिस रेडिएशन मैक्सिमम सो डायरेक्टिविटी मतलब मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन समझ आ गई अगे नाम जुड़ी हुई टर्म पावर गेन की है पावर गेन की है पावर गेन ऑफ वन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर देखो गेन एक चीज ऊपर आ जाने एक थल्ले पावर गेन हाँ पावर गेन ऑफ एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर फेड टू द आइसोट्रोपिक एंटीना टू द पावर फेड टू द डायरेक्शन एंटीना आ लै ये रेशियो आ भी पहला पावर आप किहनूं फीड करनी है आइसोट्रोपिक एंटीना वो ऊपर बटे पावर फेड टू द डायरेक्शन एंटीना दोनों की रेशियो आ उन्होंने असीं पावर गेन कहते पता लग गया हेलो यस सर ठीक है दी पावर गेन ऑफ द एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर फेड टू एन आइसोट्रोपिक एंटीना टू द पावर फेड टू डायरेक्शन एंटीना की चीज लई टू डेवलप सेम फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेम डिस्टेंस ये भी पॉइंट नोट करना टू डेवलप द सेम फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन पता लग गया अगर इनू ਆਪਾਂ पावर गेन ਤੇ डायरेक्टिव गेन ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ डायरेक्टिव गेन is the ratio of the radiated powers while power gain ਕੀ ਆ is the ratio of the powers fed to the antennas ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ डायरेक्टिव गेन ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ रेडिएट पावर्स रेडिएट होई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर्स ऊपर आइसो थले ऊपर डायरेक्शनल थी थले आइसोट्रोपिक ठीक है वो जी रेशियो बनती है उन्होंने डायरेक्टिव गेन करने जो पावर गेन है वो असी एंटीना जिन्नी पावर फीड की जानी इनपुट की फॉर्म पावर गेन इज द रेशियो ऑफ द पावर्स फेड टू द एंटीना पता लग गया ये पावर गेन है सो पावर गेन ते डायरेक्टिव गेन च तुहानू फर्क पता होना चाहिए समझ आ गई हाँ जी सर तो दस पावर गेन टेक्स into count the antenna losses power gain antenna loss ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਐਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਪਾਵਰ ਗੇਨ A ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ P ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਗੇਨ ਇਹ ਈਟਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ AP ਰੱਖ ਲਓ ਥੱਲੇ ਕੈਪੀਟਲ D ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ सो एपीए की पावर गेन है कैपिटल डी डायरेक्टिविटी मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन है एंटीना एफिशिएंसी है 1 लिखते हैं फॉर आइडियल लो लेस एंटीना ले ठीक है सो आगे की बोला मैं दी यस ठीक है
पावर गेन हैज मोर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दैन दी डायरेक्टिविटी। पावर गेन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दैन दी डायरेक्टिविटी। अगे एंटीना ना जुड़ी हुई टर्म एंटीना रेजिस्टेंस की है। एंटीना रेजिस्टेंस की है, ये भी दो कंपोनेंट ने, एक रेडिएशन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्चुअल लॉसेज इन दी एंटीना। देखो जो सिग्नल रेडिएट करना तो एंटीना वालों अपने ਜਿਹੜਾ सिग्नल रेडिएट हो रहा वो वालों एंटीना वालों पाई हुई रुकावट में वो रेडिएशन रेजिस्टेंस कहना। तो जी एक रेजिस्टेंस होर है जी एंटीना के अपने एक्चुअल लॉस है, वो भी तो एक किस्म की रोक ही है। समझ आई? हेलो? हाँ जी सर। हाँ, रेडिएशन रेजिस्टेंस की है, रेडिएशन रेजिस्टेंस की है, ये भी वही। देखो जिदा आप ओम्स लॉ में पढ़िया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सी भी V इजिकल टू आई आर ਜਾਂ R इजिकल टू V ओवर I पढ़े से ना रिलेशन। फिर असी वोल्टेज आई पावर ते करंट का रिलेशन भी पढ़िया सी, आई स्क्वायर इजिकल टू की बोलते आ नहीं जड़ा एक तो पावर लेने से असी V इंटू आई तो जे V की वैल्यू मैं आई आर भर देव तो यह आई स्क्वायर बटे आर आई स्क्वायर आर हो गया। तो जे V आई की वैल्यू मैं आई की वैल्यू पुट कर देव उत्थे रजिस्टेंस की फॉर्म आई इजकल टू V बटे आर, फिर वो V स्क्वायर बटे आर हो जाए। पता लग गया? तो इस तरीके इत्थे देखो पावर जी करनी है आई स्क्वायर इंटू आर हो गई, वो आर टी जी आर आर करनी है आई स्क्वायर अगर नीचे लाया। समझ आ गई? ये कितने टर्म आई है? रेडिएशन रेजिस्टेंस की डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना पावर टू द स्केयर ऑफ द करंट एट द इनपुट ऑफ द एंटीना। फीड पॉइंट ते आपां कितना करंट दिता ओहदा स्केयर उपर किहदी पावर जिहड़ी एंटीना ने पावर रेडिएट कर चुका पीटी। ठीक है, इन्हां दोनों की रेशियो को रेडिएशन रेजिस्टेंस कहता। क्लीयर? क्लीयर? बोलते नहीं बच्चे भी, मैं देखा। ठीक है, सो हाँ जी सर। रेडिएशन रेजिस्टेंस is AC resistance. It can be defined as another way. This is the resistance which is replaced for the antenna will dissipate exactly the same amount of power at the antenna radius. अगे आप एक दो टर्म जुड़ियां होर देख लें, ये जुड़ियां टर्म। ठीक है, एंटीना एफिशिएंसी के लॉसेस की है। पावर लॉसेस कैन टेक प्लेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इन एडिशन टू द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। देखो पावर का लॉस होना एंटीना तो, ठीक है, इस तो अलावा पावर जी एंटीना द्वारा रेडिएट होनी, इन्हें पढ़ने वास्ते कुछ 5-4 चीज़ां सानू मननियां पैणियां। पहला पावर डिसिपेटेड इन द एंटीना एंड ग्राउंड रेजिस्टेंस। एंटीना के ग्राउंड रेजिस्टेंस भी पावर डिसिपेट हो जाती है, कॉर्नर इफेक्ट करके भी पावर घट जाती है। और इंपैक्ट डायलैक्ट्रिक्स वेरी नियर टू एंटीना। कोई डायलैक्ट्रिक लगा जिन्हें सपोर्ट किया एंटीना वो बहुत लागे आ, तो वो एंटीना तो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उस लॉस होना ही होना जो टैंपरेचर बढ़िया। प्लस जिहड़ियां डायलैक्ट्रिक्स है जिन्होंने उन्होंने सपोर्ट किया परफेक्ट कंडक्टर में, उन्होंने भी लॉस आ जाना जिहड़ियां एंटीना के नज़दीक है। पता लग गया? सो एडी करंट लॉसेज इन दी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स नियर टू लुधियाना सॉरी एंटीना। एडी करंट लॉसेज इन दी मेटालिक ऑब्जेक्ट नियर टू एंटीना। एडी करंट की हुंदा तुसीं हुण पढ़ रहे ट्रांसमिशन लाइन NFTL हाई फ्रीकुएंसी ते कुछ करंट रोटेट करता रहिंदा जिहदे चक्री जी बन जाती है। सो इन्हां सारियां चीज़ां करके लॉस हुंदा। ऑल दीज पावर लॉसेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेजिस्टेंस RD which is also called total load resistance of the antenna। क्या बात है? ठीक है, तो ऊपर रेडिएशन रेजिस्टेंस, थर्ड रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस RD, तो उन्होंने RD ने क्या सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इन्हों कई बार असं बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीना। हुण एफिशिएंसी कितना कटिए आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट कौन है? रेडिएटेड पावर। इनपुट कौन है? एंटीना एफिशिएंसी। ऊपर कली रेडिएशन रेजिस्टेंस, थले आई RR प्लस RD। RD की आ सिंगल रेजिस्टेंस, इन्हां चीज़ों के लॉसेस करके
समझ आ गई? हेलो हाँ जी हाँ है। जी इस सर। सम ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ जी ਟੋਟਲ सर। रेजिस्टेंस है। इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल इंपीडेंस फॉर द एंटीनास ऑफ रेजोनेंट लेंथ। So resonant antennas have lengths which are multiples of half wavelength. Therefore, low and medium frequency antennas have low frequency, which making them of resonant length at least lambda by 2 is practically impossible. अच्छा, efficiency of such antenna can be improved by using the techniques to improve radiation pattern of them. पता लग गया बच्चों? हेलो हाँ जी है। अब बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा बेटे, ठीक है? बैंड विड्थ, बीम विड्थ, पोलराइजेशन मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। ਤੁਸੀਂ ओके सर। मैं स्टॉप लगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले ले सर। डन सर।